हिमाचल प्रदेश में बरमाणा और दालडा घाट में सीमेंट कंपनी को बंद करने के आदेश को लेकर इंटक के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजे जाएंगे। जिला कुल्लू के ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश में इंटक के कन्वीनर महिमन चंद्र ने बताया कि बरमाणा और दालडा घाट में सीमेंट कंपनियों के बंद होने से 15,000 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे, जबकि इससे जुड़े हुए अन्य हजारों लोग भी बेरोजगार होंगे। ऐसे में पहले इंटक के द्वारा हिमाचल के जिला स्तर पर डीसी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। उसके बाद भी अगर कंपनी की मनमानी नहीं रुकी तो जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाएगा। अभी हाल ही में वो दोनों फैक्ट्रीज को एक बड़े कॉरपोरेट घराने अदानी ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया और उसके बाद उन्होंने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। हजारों ट्रकों को खड़ा कर दिया जो माल ढोने में वहाँ लगे थे, उन लोगों को सड़क पे ले आए। यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पिछले कल एक अमानवीय फैसला लेके आए कि अगले दिन से किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी मजदूर को काम पे आने की जरूरत नहीं है। हिमाचल का सीमेंट हिमाचल में महंगा, दिल्ली में सस्ता, पंजाब में सस्ता, हरियाणा में सस्ता, उसके खिलाफ हिमाचल सरकार का, मैं एक बार बोलूँगा, जनहित में लिया गया ये फैसला, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि भाई किस तरह से विभाग को अलर्ट किया कि किस तरह से ये इन रेट्स को कम किया जाए। ये कंपनी ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है और सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे नहीं उतर आई, इसमें इनका काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा हम लोगों को लग रहा है कि जैसे अदानी ग्रुप का हमेशा से ये रहा है कि जहाँ पे भी ये काम लेते हैं वहाँ पे घाटा शो करके ये सरकार से नाजायज़ तरीके से छूट लेने की कोशिश करते हैं, अपने कर्जे माफ़ करवाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही कवायद ये हिमाचल में भी शुरू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा पिछली सरकार के 6 महीने के कार्यों को रिव्यू करने और जनहित में लिए जा रहे फैसलों पर भाजपा ने निशाना साधना शुरू कर दिया है और भेदभाव की राजनीति के आरोप भी लगाए हैं। वहीं हिमाचल कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट आकाश शर्मा अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत को पचा नहीं पा रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत को पचा नहीं पा रहा है। कांग्रेस सरकार जनता से संबंधित हितैषी फैसले हर रोज ले रही है। हिमाचल प्रदेश की जीत के लिए भाजपा किसी भी प्रकार से कोशिश कर रही है कि यहां पर नेतृत्व में विघटन पैदा किया जाए। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट पर ताला लगाया गया, वह केंद्र सरकार और उनके मित्रों की हिमाचल में अस्थिरता पैदा करने की साजिश है और इसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस ने जो वायदे जनता के समक्ष चुनाव के दौरान प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से किए, उन्हें पूर्ण रूप से पूरा करेगी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार मजबूती के साथ देवभूमि के लोगों के साथ खड़ी है। आने वाले समय में जनता के हितैषी फैसले लेकर वह पूरे भारतवर्ष में एक नया कीर्तिमान आयाम स्थापित करेगी। जब से हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी है, हिमाचल प्रदेश में सभी वर्गों के पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं। जो खर्चे हैं उनको कम किया जा रहा है और हर एक वर्ग को जो है राहत प्रदान की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से जो है विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। बड़े बड़े जो आपके एसीसी की फैक्ट्री थी बरमाणा में और अंबुजा की, वहाँ पे ताले लगा दिए गए। जो लोग वहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे थे, वो लोग जिन्होंने अपनी जमीनें तक बेच के वहाँ पे गाड़ियाँ लगाई थी, वो सब आज सड़क पर आ चुके हैं। वो इसलिए आ चुके हैं क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का माननीय जो केंद्र सरकार के जो मित्र हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर एक प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही एक विघटन की स्थिति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के तहत बनी है और इस सरकार को बनाने में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुकेश अग्निहोत्री का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक स्पष्ट और संपूर्ण बहुमत की सरकार को
खड़ा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि यहाँ पे ऐसी स्थितियां पैदा हो, अस्थिरता का माहौल बने, और वो भ्रामक प्रचार जो है हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जिसका ताजोतरीन उदाहरण यह है कि अभी 2-3 दिन से जो फैसले लिए गए उनका विरोध शुरू हो गया, और जो बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उन पे ताले लगा दिए गए। हमारा यह कहना और मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रशासन को तुरंत प्रभाव से भूमि चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आदेशों पर अमल करते हुए सिरमौर जिला प्रशासन ने नाहन के पास धार क्यारी में 10 बीघा भूमि का चयन कर लिया है और इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। अभी रिसेंटली जो सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश हैं कि हर एक जिला में जो है वो एक हेलीपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत नाहन में भी हमने जो है एक तो पहले से हमने एक ज़मीन यहाँ पे जो है वो चुनी गई थी इसके लिए, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा डिग्री कॉलेज है उसके पास थी, लेकिन वो जो है फॉरेस्ट लैंड थी और फॉरेस्ट लैंड होने के कारण वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। अब एक नई जो है हमने एक लैंड उसमें आइडेंटिफाई की है, जो है हमारी धार क्यारी माहौल में जो है वो है, और वहाँ लगभग 10 बीघा लैंड है जो कि नॉन फॉरेस्ट लैंड है, उसमें हमने उसको आइडेंटिफाई किया है हेलीपोर्ट के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट वहाँ पे स्थापित किया जाता है तो जो हमारे शहरवासी उनको आने जाने के लिए, शिमला के लिए, चंडीगढ़ के लिए, और जो हमारे बाकी शहर हैं धर्मशाला के लिए, वहाँ पे हेलीपोर्ट व्यवस्था, दिल्ली के लिए हेलीपोर्ट व्यवस्था जो है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था जो उपलब्ध रहेगी, जिससे लोगों को एक, और जो टूरिस्ट हमारे हैं वो इसके माध्यम से जो है जिला सिरमौर में आसानी से आ जा सकेंगे, और जिससे यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। हमीरपुर सदर थाने के तहत पड़ने वाले छबौट गांव में अश्विनी कुमार के घर पर लगातार तीसरी बार किसी अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है। फायरिंग की लगातार हो रही इस घटनाओं से पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल फैल गया है। फायरिंग लगातार कौन कर रहा है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही आरोपी पुलिस की पकड़ में है। हमीरपुर सदर थाने के तहत पड़ने वाले छबौट गांव में अश्विनी कुमार के घर पर लगातार तीसरी बार किसी अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है। बुधवार रात करीब 2 बजे भी अश्विनी के घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की। इस घटना की जानकारी उन्होंने सदर थाने में दी, जिसके बाद वीरवार सुबह एसपी आकृति शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके से परिचित टीम ने गोली से निकले छर्रे के सैंपल भी लिए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि अब तक कितनी बार भी इस घर पर फायरिंग हुई है, किसी को भी अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रात के समय किए जा रही इस फायरिंग से अभी तक परिवार के लोग सुरक्षित हैं। फायरिंग को लेकर अब पुलिस ने पीड़ित परिवार को प्रोटेक्शन दे दी है। उनके घर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि अगले किसी भी खतरे को देखते हुए स्थिति से निपटा जा सके। रात को ठीक 1:46 पे फिर फायर हुआ, तो उस वक्त भी मैं दौड़कर एकदम से अपनी टॉर्च उठाकर मैं पीछे ऊपर पहले लेंटर पे चढ़ गया। लेंटर से मैंने देखा तो बांस का, ये जो बांस का पेड़ है इसका थोड़ा सा मतलब हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैं नीचे उतर कर आया, तो नीचे उतरकर जब तक मैं सड़क से निकला तो मेरे को फिर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी से मैंने सारे सड़क का राउंड किया, सारी जितनी भी हैं, ये कलसाव से होकर आती है सड़क, अपना पस्तल के लिए जाती है, अपना यहाँ से चिगड़ के लिए जाती है, सारी इन सड़कों से मैंने मतलब अपनी गाड़ी घुमाई, पर मेरे को कुछ भी कोई भी यहाँ पे कोई अननोन गाड़ी या कोई ऐसे कुछ भी नहीं। कोर्ट में हमारे पास एक सूचना जो है अभी रात को मिली हमें थाना सदर में कि यहाँ पर जो ये निवासी हैं यहाँ के, इनके घर पर जो है फायर हुआ है। और ऐसे ही इंसिडेंट जो है इन्हीं के घर पर जो है आज से 4-5 दिन पहले भी हुआ था और मई महीने में भी हुआ था। और तीनों केसेस में हमने जो है थाना पुलिस सदर हमीरपुर ने जो है FIR दर्ज की है और बहुत जल्दी ही हम जिसने भी ये कार्य किया है, जो भी अपराधी है, उसे हम बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। जब तक ये अपराधी पकड़ा नहीं जाता है, जो ये निवासी हैं जिनके घर पर ये हमला एक तरीके से कहूंगी मैं हुआ है वेपन के साथ,
हम इनको पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि ये किसी भी तरीके से असुरक्षित ना महसूस करें। और मैं आप सभी को यही कहूंगी कि बहुत जल्दी ही जो है अपराधी सलाखों के पीछे हो। टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए धर्मपुर स्वास्थ्य खंड की बैठक सोलन में उपमंडल अधिकारी विवेक शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धर्मपुर स्वास्थ्य खंड अधिकारी कविता शर्मा ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को सार्थक बनाने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों से आग्रह किया ताकि टीबी मुक्त अभियान में वह सर्वश्रेष्ठ कर सके। जो एसएनसी सर्वे है ये हम ब्लॉक लेवल पे घटसी गांव में से स्टार्ट कर रहे हैं। घटसी गांव में जो है हम सर्वे करेंगे टीबी के लिए। वहां से हम सैंपलिंग करेंगे, स्पूटम सैंपलिंग लेंगे और जो इसके जो क्राइटेरिया हैं कि हम 10,000 घर करेंगे या हम लोग 5% ऑफ पॉपुलेशन कवर करेंगे और अगर हमारे 6 केसेस पर टीम अगर डिटेक्ट हो जाते हैं तो हम अपनी जो सर्वे है वो वहीं फिनिश करेंगे। मिनिमल हमारे को जो है हमें 6 केसेस चाहिए हैं जो हम सर्वे करेंगे। ऊना में अब रिमेक्स KA6 हैंडल हेल्थ डिजिटल एक्सरे मशीन के जरिए टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये एक पोर्टेबल मशीन है जिसका उपयोग अस्पताल के अलावा फील्ड में भी किया जा सकेगा। रिमेक्स KA6 हैंड हेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीन की सहायता से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में टीबी मुक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन को बल मिलेगा। मशीन के माध्यम से समय रहते टीबी के संभावित मरीजों में लक्षणों का पता कम समय में लगाने में सहायता मिलेगी और टीबी मुक्त ऊना के लक्ष्य को निर्धारित समय में हासिल करना आसान होगा। डॉक्टर मंजू बहल ने बताया कि हाल ही में इस मशीन की गुणवत्ता को जांचने के लिए इसका प्रयोग जिला के अस्पताल और खंड अंब के अंतर्गत आने वाले कुठेड़ा खैरला गांव में किया गया, जिसके परिणाम भी संतोषजनक पाए गए हैं। डॉक्टर मंजू बहल ने बताया कि मशीन से लिए गए एक्सरे उच्च श्रेणी के होने के साथ साथ यह मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से टीबी के लक्षणों की एक्सरे रीडिंग और रिपोर्टिंग करने में सक्षम है। इस मशीन के द्वारा शरीर के किसी भी हिस्से का एक्सरे लिया जा सकता है और मरीज के लिए रेडिएशन का खतरा भी कम है। ये एक्सरे ही है, लेकिन जो नॉर्मली एक्सरे होता है कि आपको एक रूम में होता है वहां जाके एक्सरे करवाना पड़ता है, ये एक छोटा सा पोर्टेबल एक्सरे है जिसको हम फील्ड में कहीं भी अपने साथ उठा के लेके जा सकते हैं एंड वहीं पे जो एक्सरे खींच सकते हैं। एंड साथ ही में हमारे पास उसके एक लैपटॉप होता है एंड उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जिससे कि आपको रिपोर्ट भी आ जाती है। तो जो फील्ड में हम ऐसे लोगों तक पहुंचने में सक्षम होंगे जो कि जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे कि मजदूर हैं, लेबर हैं या ऐसे लोग जिनके दिहाड़ी लगाते हैं, मतलब जो अपना एक रोजी कमाई को छोड़ के हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, उन लोगों तक हम पहुंचेंगे। तो उनमें से हम स्क्रीनिंग करेंगे एंड अगर हमें किसी का भी लगेगा कि उस एक्सरे से कि टीबी हो सकता है तो हम तुरंत वहीं पे उनका जो बलगम जांच के लिए सैंपल भी वहीं पे ले लेंगे। इससे ये हमें सहूलियत होगी कि लोगों को अपना दिन का कामकाज छोड़ के हमारे तक आने की जरूरत नहीं है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।